Hello students, welcome to my channel. In this video series, I am discussing NDA PYQ solutions. In this video, I am going to discuss 2021 session 1 trigonometry part. This will be the last part for trigonometry and then we'll start with calculus from the next video. This is my live class schedule every day. So those who are not aware of this, please do join. Coming to the first question, see यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, cot 2x cot 4x ऐसे, तो देखो एक टर्म रिपीट हो रही है एक दूसरे में, जैसे यहाँ पे 4x इधर भी 4x फिर 6x रिपीट हो रही है, तो हम किसी भी एक टर्म को कॉमन लेते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. माइनस cot 6x cot 2x. ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो cot 2x cot 4x को एज इट इज रख दो. यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, cot 6x इंटू क्या आएगा cot 4x प्लस cot 2x. अब देखो cot 6x को हम कैसे लिख सकते हैं, cot ऑफ 4x प्लस 2x. तो cot a प्लस b की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम. तो फॉर्मूला क्या होता है, cot ऑफ a इंटू cot b -1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b. ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो cot 2x 4x, सॉरी cot a इंटू b, ये a है 4x, तो cot 4x माइनस cot 4x इंटू cot 2x -1 डिवाइडेड बाई cot 4x प्लस cot 2x इंटू cot 4x प्लस cot 2x जैसे था. तो ये टर्म्स कैंसिल हो गए ना पूरा, तो देखो रिमेनिंग क्या है, cot 2x इंटू cot 4x माइनस cot 4x cot 2x प्लस 1. तो देखो क्या हो रहा है, ये टर्म सेम हो गया है कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया है 1. तो ये भी बहुत ही सिंपल था, तो आंसर इज 1. तुम इसको भी कर सकते थे, जैसे cot 4x को कॉमन लेके cot 2 माइनस cot 6, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो हमें a प्लस बी की फॉर्मूला अप्लाई करनी है, और नहीं तो यहाँ पे तुम्हें अप्लाई करना था 4x को हम लिख सकते थे 6x माइनस 2x, तो cot a माइनस बी की फॉर्मूला एंड देन ये भी हो जाता. ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन गिवन द tan x इज इक्वल टू -3/4. तो x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, साइन सिर्फ पॉजिटिव है एंड बाकी सारे नेगेटिव. तो पहले पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, ये 3 ये 4, तो ये क्या आ जाएगा 5. तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन x इज इक्वल टू 3/5, कॉस नेगेटिव होने वाला है, कॉस x इज इक्वल टू -4/5. अब देखो फाइंड करनी है साइन x इंटू कॉस x, तो क्या हो जाएगा 3/5 इंटू -4/5. यहाँ से क्या आएगा 12/25. ठीक है, तो देखो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. ये क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन में. चलो मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोसिकेंट 7π + 6. तो 7π + 6 मीन्स कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा. तो कोसिकेंट 7π/6 इज इक्वल टू कोसिकेंट π/6 माइनस होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होती है. और देखो 5π/3 मतलब कैसे लिख सकते हैं हम, 2π माइनस π/3. सिकेंट मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सिकेंट 5π/3 इज इक्वल टू सिकेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सिकेंट पॉजिटिव, तो सिकेंट π/3. तो चलो कोसिकेंट 7π/6 इंटू सिकेंट 5π/3, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आया है, कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट π/6 इंटू सिकेंट π/3. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोसिकेंट 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कोसिकेंट की वैल्यू 2. ये क्या है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे 2, तो -4 आंसर. देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो यहाँ पे क्या है ना, देखो कि कितना टर्म्स है, 31 to 59, कितना टर्म्स होता है यहाँ पे, 20 टर्म्स। तो 31 to 40, इसको 10 में डिवाइड कर लो, 18 प्लस 20 क्यों आ रहा है, देखो 51 माइनस 31, 18 टर्म, एंड 51 एंड 31 भी कैलकुलेट हो रही है, तो 20 टर्म्स। तो 31 to 41 एंड 41 to 59, कितना टर्म्स हो रहे हैं, हाँ 28 टर्म्स। तो 14 टर्म्स तक हमें डिवाइड करेंगे, तो 31 to 44। तो देखो tan 31, tan 33, tan 35, इसके बीच में क्या आएगा, tan 45 टर्म आएगा, फिर tan 46 डॉट डॉट tan 57, tan 58, सॉरी tan 59, 58 नहीं, 2 करके बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अगर 2 करके बढ़ रहा है तो कितना टर्म्स होगा, टोटल 28 टर्म हो रहा था, तो यहाँ पे 14 टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, देखो मेरा कहने का ये है कि tan 45 की वैल्यू 1 होता है, ये हमें पता है। tan 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 58। 33 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 57। 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 55 डॉट डॉट 1 इंटू, फिर tan 46, tan 57, tan 59, ऐसे। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, cot 58 डिग्री इंटू 31 चाहिए ना, 59 सॉरी, तो tan 59, cot 59 डिग्री इंटू tan 59 डिग्री, फिर cot 57 डिग्री इंटू tan 57 डिग्री, ऐसे, एंड लास्ट में क्या है 1। तो ये देखो ये 1/tan हो जाएगा ना, तो ये भी 1, तो 1 1 ऐसे टिल 1, तो कितना मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया है 1। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें पहले ये एंड ये एंगल को देखनी है, तो और इसमें ये समझ में आना चाहिए कि इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो इसमें या नहीं, मतलब tan को cot में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी जाके ये कैंसिल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin 24 cos 66। तो cos 66 डिग्री मतलब cos 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री, तो sin 24 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये तो sin 24 हो गया है ना, फिर इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, sin 24 प्लस cos 66 इंटू sin 24 माइनस cos 66 डिग्री। तो क्या आएगा यहाँ से, sin 24 डिग्री प्लस sin 24 डिग्री, ओके, एंड यहाँ पे sin 24 डिग्री माइनस sin 24 डिग्री, तो ये तो कैंसिल हो गया है। फिर sin 24 डिग्री प्लस sin 24 डिग्री इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया है 0। देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले 2 रिकॉर्ड वीडियोस में भी बनाए थे कि जब लेंथ सब्स्टिट्यूट हो रहे मतलब कॉर्ड का लेंथ फाइंड करनी है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, अ कॉर्ड सबटेन्स एन एंगल थीटा, सॉरी एंगल 120 डिग्री at the center of the unit circle, at the center of the unit circle। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड में क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होती है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड की फॉर्मूला, यूनिट सर्कल बोल रहा है ना, तो यूनिट सर्कल में बेसिकली रेडियस क्या होनी है, r इज इक्वल टू 1, रेडियस इज 1 यूनिट, एंड लेंथ की फॉर्मूला, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 इंटू थीटा क्या है 120 डिग्री बाई 2, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन 60 डिग्री, तो
2 इंटू √3/2, ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया है √3 यूनिट्स। तो ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना, ताकि ये अगर याद रहेगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा एंड 1 प्लस टैन थीटा प्लस सिकेंट थीटा। ठीक है, तो हम जाके डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सिकेंट थीटा। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। देखो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो देखो ये टर्म एंड ये टर्म, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आएगा देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। इसको ब्रेक करते हैं, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक टर्म, इसका मतलब 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो ये टर्म कैंसिल, तो फिर क्या आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये टर्म कैंसिल हो गया है, आंसर इज 2। देखो ऑप्शन कौन सा है 2। इसको तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे कि, लेकिन उसमें थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो जाता है, इसीलिए ये वे बेटर है कि तुम पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो एंड फिर जाके इसको सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलो इसको भी मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टैन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर। तो क्या होता है देखो टैन स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा क्या तो 1 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा की पावर होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे एंड कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या है देखो अगेन सेम थिंग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। ओके, तो ये टर्म कैंसिल, फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर -1 की पावर होल स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल, आंसर इज 0। ओके, नेक्स्ट आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है देखो बेसिकली 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या आएगा 7/25 साइन थीटा प्लस 24/25 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने साइन अल्फा या कॉस अल्फा इसी फॉर्म में मान सकते हैं। जैसे देखो मान लो कि ये कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है,
तो अब देखो थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब फाइंड क्या करनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा। यहाँ से क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, 7/25 प्लस 24/25, 31/25। तो आंसर देखो कौन सा आ गया है, आंसर इज 31/25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें क्या है, बेसिकली 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा। तो cos को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, तो 3/4 इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो फाइंड करनी है tan 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री tan थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ओके, तो 1 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4, तो 7/4/1। तो क्या है आंसर, 7/4। ठीक है, ये 3/4 कैसे है, ये क्वेश्चन से गिवन है, तो 7/4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो tan a इज इक्वल टू 1/7, हमें cos 2a फाइंड करनी है। तो cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan 2 थीटा हम लिख सकते हैं, मतलब cos को हमने tan के हिसाब से लिख सकते हैं। तो cos 2a की फॉर्मूला हम tan के हिसाब से लिखेंगे और tan की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देखते हैं, वन माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, तो चलो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम वैल्यूज। tan की वैल्यू क्या है, 1/7, 1/7 की होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 1/7 की होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/49 बाई 1 प्लस 1/49। तो क्या आएगा, 49 माइनस 1/49 प्लस 1, तो 48/50। कैंसिल कर दो, तो 24/25। देखो आंसर कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन ए। See, okay, that's it for today's class. Yeah, this is my link Teachment profile. If anyone need paid classes, please contact me over Teachment. This is my regular live class schedule. Please do join. Thank you for watching my video. अगर तुम्हें किसी भी चैप्टर और भी क्वेश्चंस चाहिए या जो भी सजेशंस है तुम कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो। ओके, and those who are new to this channel, don't forget to subscribe my channel.